अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों, यानी दोनों सवाल जो है कह रहा है लेजर बनाना है। टेक द डेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 की वाले एंट्रीज बनाएंगे, उससे फिर लेजर बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा हुआ 2014, जूम करो उसके थोड़ी सी शॉर्ट, 14 रेगुलर क्वेश्चन नंबर ये 2 है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, 2 सॉल्व करते हैं पहले। 2 की एंट्रीज बनाएंगे। पहली इन्वेस्टेड 5 लाख मिस्टर साद। ठीक है, एंट्री से पार्ट मैं करवा चुका हूँ चीजें, तो जल्दी से समझाने के लिए करवा रहा हूँ। खाली डायरेक्ट जनरल बगैर कॉलम बनाए। ठीक है ना भाई, ओके जी। एंट्रीज पे आते हैं। पहली एंट्री इन्वेस्टेड 5 लाख, तो इन्वेस्टेड की एंट्री क्या होगी? डेट कौन सी है? नंबर है 1, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कितने से? 5 लाख से। ये बन गई पहली एंट्री 5 लाख से। दूसरी बात है नंबर 2, सेकेंड एंट्री ओपन अ बैंक अकाउंट विद 350,000, तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से एंट्री बनेगी? थोड़ा गैप दे दूं, ज्यादा क्लोज लग रहा है ये। बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से बैंक अकाउंट खुल रहा है? 3.5 लाख से, तो यहाँ लिखूंगा 350,000 बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट 350,000। थर्ड एंट्री पे आते हैं। थर्ड में कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली ऑन क्रेडिट 45,000 एंड कैश 33,000। मर्चेंडाइज खरीदी, परचेजेस डेबिट, कैश पे खरीदी कैश क्रेडिट, उधार पे खरीदी अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। कितने की मर्चेंडाइज खरीदी आपने भाई? टोटल 45 और 33 78,000 की आपने मर्चेंडाइज परचेज करी। कैश पे कितने की ली? 33, कैश क्रेडिट हो जाएगा 33,000 से। अकाउंट पेबल कितने से हो जाएगा? 45,000, तो यहाँ जाएगा 45,000 अकाउंट पेबल। कराएंगे नंबर 4। चौथी एंट्री में कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 55,000 एंड कैश 23,000, तो मर्चेंडाइज बेची कैश पे, तो लिखा कैश डेबिट। ठीक है ना, उधार पे बेची तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और बेची तो क्या लिखोगे? सेल्स क्रेडिट। ठीक है ना, कैश पे कितने की बेची आपने? 23, उधार पे बेची 55, तो कैश पे बेची आपने 23, तो यहाँ लिखा कैश 23,000। उधार पे कितने की बेची? उधार पे बेची 55, तो अकाउंट रिसीवेबल 55 से डेबिट और सेल्स 78 से क्रेडिट। ठीक है, 5 पे आते हैं। पेड फॉर इंश्योरेंस 26,000 थ्रू चेक, इंश्योरेंस के पैसे दिए चेक के थ्रू, तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, चेक दिया तो बैंक क्रेडिट। कितने पैसे दिए इंश्योरेंस के? 26,000, तो यहाँ लिखेंगे 26,000, बैंक भी आपका 26,000 से क्रेडिट जाएगा। सही। उसके बाद परचेज किया कंप्यूटर 32,000, 32 का कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर डेबिट और कैश पे लिया जी, कुछ पैसे नहीं तो कैश है 32,000। का कंप्यूटर लिया। ठीक है, नंबर 7 पे आते हैं। रिसीव कमीशन एंड एडवांस थ्रू चेक 12,000,
एडवांस कमीशन रिसीव किया, कैश डेबिट, भले चेक के थ्रू लो कैश ही डेबिट होगा। और एडवांस है तो क्या लिखेंगे, अनअर्न कमीशन। कितना कमीशन रिसीव हुआ, 12,000, यहाँ लिखेंगे 12,000। रेट पे आता है, इशू अ चेक 44,500 टू मिस्टर अली इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 45,000। चेक इशू किया 44,500 का, एंट्री बनेगी अकाउंट्स पेबल डेबिट, चेक दिया तो बैंक क्रेडिट, कितने से, 44,500 से, बाकी आ जाएगा परचेज डिस्काउंट, अकाउंट पेबल आया 45,000, चेक दिया बैंक क्रेडिट 44,500, 500 रुपए का परचेज डिस्काउंट आ जाएगा। 8 हो गई, या एंट्रीज हो गई सारी कंप्लीट। अब बनाएंगे इससे हम लेजर, ठीक है। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं लेजर, ठीक है ना। लाइन बना लेजर शुरू करेंगे। 14 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 2 से हमने एंट्री बनाई, सवाल में था 3, आपने उसका उसी सवाल का जिसकी एंट्री बनाई इसका लेजर बनाना है, ठीक है ना। मिस्टर 7 जर्नल जर्नल, अब बनाएंगे लेजर। पहला क्या, कैश है 5 लाख से डेबिट, कैश का लेजर बनाते हैं। कंपनी का नेम क्या है, मिस्टर 7, बोल में लिखो मिस्टर 7, क्या बना रहे हैं हम, जनरल लेजर। पहले बनाते हैं कैश का, कैश का पहली एंट्री क्या बन रही है, 5 लाख से, नंबर 1 में कैश हो रहा है डेबिट कैपिटल की वजह से, तो यहां लिखेंगे 5 लाख, इधर लिखा नंबर 1 कैपिटल की वजह से, ठीक है। उसके बाद फिर कैश दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 350 से बैंक की वजह से, नंबर 2 में बैंक की वजह से कैश हो रहा है क्रेडिट 350 से, 350 से बैंक क्रेडिट हुआ। उसके बाद तीसरी में कैश क्रेडिट हुआ 33,000 से, तीसरी में हुआ 33,000 से, नंबर 3 में किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। उसके बाद चौथी में कैश डेबिट हुआ सेल्स की वजह से, चौथी में सेल्स की वजह से कैश डेबिट हुआ कितने से, 23,000। फिर पांचवी में कैश नहीं आया, छठी में क्रेडिट हुआ 32,000 से कंप्यूटर की वजह से, छठी में 32,000 से क्रेडिट हुआ कंप्यूटर की वजह से, सही है जी, छठी हो गई। उसके बाद देखते हैं सातवीं, 7 में क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है अर्न की वजह से, कितने से, 12,000 से। सातवीं में कैश डेबिट हो रहा है अर्न की वजह से, कितने से, 12,000 से, 12,000 से हो रहा है, देखो जी हाँ। सातवीं के बाद आठवीं में नहीं आया, कैश का लेजर कंप्लीट हो गया हमारा। अब टोटलिंग करेंगे इसकी और बैलेंस सीडी बीडी करेंगे, कितना बन रहा है, 5 लाख प्लस 23 प्लस 12 535,000, यहाँ जाएगा 535,000, यहाँ भी लिखेंगे 535,000, और इसमें से माइनस करेंगे सबको, कैलकुलेटर को ऑन कर लो। 535,000 माइनस 350,000 माइनस 33,000 माइनस 32,000, कितना आ जाएगा, 120,000। ये क्या लाएगा आपका बैलेंस सीडी, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, बैलेंस सीडी, कितना, 120,000। यहाँ कोई डेट नहीं है, कोई डेट मेंशन नहीं है कुछ भी, यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी 120,000। कैश का लेजर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेजर पे आते हैं, अगला किसका है, कैपिटल का है। देखिए लिखा हुआ है कैपिटल, ऊपर आऊं जरा मैं, सेकंड में कैपिटल कितना है, 5 लाख से क्रेडिट है, ठीक है जी। नंबर 1 में कैपिटल हो रहा है नंबर 1 में
5 लाख से कैश की वजह से क्रेडिट हो रहा है। और कैपिटल कहाँ आ रहा है? और कैपिटल आपका कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। कैश हो गया, कैपिटल हो गया। उसके बाद टोटलिंग करेंगे इसकी, 5 लाख, यहाँ लिखा 5 लाख, ऊपर लिखेंगे 5 लाख बैलेंस शीट में, बैलेंस सीडी कितना आ गया? 5 लाख, और यहाँ आएगा बैलेंस बीडी 5 लाख। कैश हो गया, कैपिटल हो गया। अगले लेजर पे आते हैं। अगला कौन सा लेजर है कैश कैपिटल के बाद? बैंक। अब किस लेजर पे आएंगे? बैंक के लेजर पे। बैंक हो रहा है 350 से डेबिट, ओके भाई, बैंक का लेजर बनाया। दूसरी एंट्री में 350 से बैंक हो रहा है डेबिट, सेकेंड एंट्री में कैश की वजह से, सही है ना भाई? ओके जी। और बैंक का आ रहा है इसके बाद फिर? क्या बैंक क्रेडिट हो रहा है? 5वीं में 26,000 से, इंश्योरेंस की वजह से, ठीक है। 5वीं में बैंक हो रहा है क्रेडिट, 5वीं में इंश्योरेंस एक्सपेंस की वजह से। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 26,000 से। 26,000 से आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस की वजह से बैंक क्या किया? क्रेडिट किया। अच्छा जी, यहाँ लिखा 350,000, इधर भी लिखा 350,000, माइनस करेंगे 26,000, कितना आ जाएगा? 3,24,000। ये क्या लाएगा? बैलेंस सीडी, और यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी, कितना? 324,000, ठीक है जी। बैंक का लेजर भी हो गया। अगले लेजर पे आते हैं। बैंक और कहीं तो नहीं है ना? देख लो जरा। ओ, एक और भी है, 44,500 से बैंक क्रेडिट भी हो रहा है। तो यहाँ 44,500 से बैंक क्रेडिट करेंगे कौन सी एंट्री में? 8 में। 44,500 कौन सी डेट पे? 8। किसकी वजह से? अकाउंट्स पेबल की वजह से। अब माइनस करेंगे 44 मोर, कैलकुलेटर यूज करता हूं। $350,000 माइनस 26,000 माइनस 44,000, 280,000 आ जाएगा। बैलेंस सीडी क्या लिखेंगे? 280,000 बैलेंस बीडी। कैश हो गया, कैपिटल हो गया, बैंक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। कैश, कैपिटल, बैंक हो गया, कैश ऑलरेडी हो चुका है। परचेज है, 78,000 से डेबिट है, परचेज का लेजर बनाते हैं, ठीक है ना भाई? परचेज का लेजर बनाते हैं, ओके जी। यहाँ लिखा मैंने परचेजेस, कितना है परचेज भाई? कौन सी डेट पे है? 3, नंबर 3। इसकी वजह से बोलो बेटा। सर बैंक के उसमें अकाउंट पेबल तो ना 44,000 है, बैंक में 44,500 तो मैंने क्या लिखा है? अबे क्रेडिट जो यार, रहा है। ओह सही, ठीक है ठीक है। नंबर 8 ना, हाँ, 44,500, ये हो जाएगा 44,500, ये हो जाएगा 279,500, 279,500। थैंक यू बेटा, 279,500 गलती से लिख दिया, 500 लिखना रहेगा। ओके, अच्छा अब आते हैं इसकी तरफ, परचेजेस की तरफ, ठीक है ना भाई? तो परचेजेस का लेजर बना रहे हैं हम। परचेज क्या हो रहा है आपका? डेबिट हो रहा है 78 से। कैश की वजह से कितने से हो रहा है? 33, यहाँ लिखो कैश की वजह से 33। और उसके बाद थर्ड में किसकी वजह से आ रहा है?
अकाउंट पेबल की वजह से 45,000, ठीक है ना भाई। फिर आते हैं उसके बाद कब आ रहा है परचेजेस, दोबारा देखें और कहीं आ रहा है नहीं, परचेज सिर्फ एक ही दफा आया नंबर 3 में, हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब लिखेंगे बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा 78, बैलेंस सीडी कितना आएगा 78,000, ठीक है। यहाँ भी लिखा 78,000, इधर भी लिखा 78,000, यहाँ भी लिखा बैलेंस बीडी 78,000, ठीक है ना। परचेज का लेजर हो गया। अगला लेजर बनाते हैं उसके बाद, परचेज के बाद कौन सा बनेगा, परचेज के बाद बनाएंगे हम, परचेज हो गया, कैश हो गया, अब बनाएंगे अकाउंट पेबल का लेजर। किसका बनाएंगे, अकाउंट पेबल। क्या हो रहा है 45 से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ लिखा मैंने अकाउंट पेबल, अकाउंट्स पेबल कितना आ रहा है, अकाउंट पेबल आ रहा है कितने से क्रेडिट हो रहा है, नंबर कौन सी डेट है एंट्रीज की, अकाउंट पेबल की एंट्री की डेट है। तो भाई देखो क्या हो रहा है हमारे पास, पेबल क्रेडिट हो रहा है 45 से परचेजेस की वजह से, 45 से क्रेडिट हो परचेज की वजह से। उसके बाद पेबल दोबारा कहाँ आया, दोबारा यहाँ पे पेबल इधर डेबिट हो रहा है 45,000 से बैंक और परचेज डिस्काउंट की वजह से। तो यहाँ नंबर 8 में हम करेंगे डेबिट, ठीक है ना। ये नंबर 3 मैंने इस तरह लिखा था पहले भी, सेम रखूंगा पैटर्न, पैटर्न चेंज कर दिया मैंने, नंबर 3 है, ठीक है। नंबर 8 अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से, बैंक की वजह से 44,500 से डेबिट हो रहा है, और 8 में ही परचेज डिस्काउंट की वजह से 500 से डेबिट हो रहा है, ठीक है। इसका जब टोटल करेंगे तो कोई बैलेंस सीडीबीडी नहीं आएगा, ये जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। अकाउंट पेबल का बैलेंस सीडीबीडी, पेबल का बैलेंस सीडीबीडी नहीं आएगा। अगले लेजर पे आते हैं, सही है, नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। 4 पे आते हैं, कैश ऑलरेडी हो चुका है, अब बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल, 55 से डेबिट हो रहा है, रिसीवेबल का लेजर बनाते हैं। यहाँ लिखा मैंने अकाउंट्स रिसीवेबल, क्या हो रहा है रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल कौन सी एंट्री में, रिसीवेबल हो रहा है 4 में, क्या हो रहा है रिसीवेबल 4 में, डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, कितने से 55,000 से, तो यहाँ लिखा 55,000, कैसे रिसीवेबल हुआ डेबिट, और रिसीवेबल कहाँ आया, और दोबारा रिसीवेबल नहीं आया, सिर्फ 55,000 से डेबिट हुआ और कहीं नहीं आया। टोटलिंग करेंगे, यहाँ भी लिखा 55,000, यहाँ भी लिखा 55,000, इधर आएगा बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना 55,000, यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी 55,000, रिसीवेबल का लेजर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं सेल्स का बन चुका है, नहीं बना, सेल्स का नहीं बना, सेल्स का बनाएंगे, सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है नंबर 4 में, 4 में क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, और 4 में क्रेडिट हो रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल की वजह से। कैश वजह से कितने से हो रहा है 23, यहाँ लिखा 23, और रिसीवेबल की वजह से कितने से हो रहा है 55। दोबारा कहीं सेल आया, नहीं आया, सेल्स कंप्लीट हो गया। टोटल करेंगे, कितना लिखेंगे 78,000, यहाँ भी लिखा 78,000, ऊपर आएगा बैलेंस सीडी 78,000, नीचे आएगा बैलेंस बीडी
कितना 78,000। सेल्स भी कंप्लीट हो गया। सेल्स के बाद क्या है नेक्स्ट? इंश्योरेंस एक्सपेंस। ये क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 26,000 से नंबर 5 में। डेबिट हो रहा है 26,000 से नंबर 5 में। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 26,000। यहाँ भी 26,000 आएगा, यहाँ भी 26,000 आएगा, यहाँ भी 26,000 बैलेंस बीडी आएगा। क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस और कहीं नहीं आया, 5वीं एंट्री में आया, उसके बाद दोबारा और कहीं नहीं आया। कंप्लीट हो गया। फिर क्या है? बैंक। बैंक पहले हुआ नहीं हुआ? बैंक का लेजर हम पहले कर चुके। कहाँ किया? देखो ये हुआ बैंक का लेजर ऊपर। ठीक है, बैंक भी हो चुका, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी हो चुका। अगले लेजर पे आते हैं। अगला किसका होगा इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होगा? सिर्फ डेबिट होगा। कंप्यूटर करेंगे डेबिट हम। कितने से डेबिट हो रहा है कंप्यूटर? कैश की वजह से नंबर 6 में 32,000। तो 32,000 यहाँ लिखा, बैलेंस सीधी आएगा 32,000। यहाँ भी लिखेंगे 32,000, इधर भी लिखेंगे 32,000, और बैलेंस बीडी भी कितना आएगा? 32,000 आएगा। कंप्यूटर हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या? कंप्यूटर के बाद कैश ऑलरेडी हो चुका, कैश हो चुका। फिर क्या? अनअर्न्ड कमीशन। कौन सा? फिर अनअर्न्ड कमीशन 12,000 से क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 12,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो किस डेट पे? 7, नंबर 7 अनअर्न्ड हो रहा है 12,000 से क्रेडिट कैश की वजह से। लिखा कैश, तो लिखा 12,000, टोटल किया 12,000, फिर भी लिखा 12,000, और बैलेंस सीडी आ जाएगा 12,000। और यहाँ आएगा बैलेंस बीडी 12,000। ये हो गया अनअर्न्ड कमीशन। फिर अकाउंट पेबल है, पेबल ऑलरेडी पर हो चुका, बैंक भी हो चुका। परचेज डिस्काउंट लास्ट है, 500 का परचेज डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है ना, परचेज डिस्काउंट कितना है भाई? देखो 500 क्रेडिट है 8 में। किसकी वजह से? अकाउंट पेबल। कितने से? 500 से। टोटल करेंगे 500, यहाँ लिखा 500, ऊपर आएगा 500, इधर लिखूंगा बैलेंस सीडी 500, और नीचे आएगा बैलेंस बीडी 500। यहाँ लेजर हमारे कंप्लीट हुए चाहते हैं।